सेल्फी लेने के लिए कितना अच्छा पोज है ना। दोस्तों, अगर आप एक्शन, ड्रामा और कॉमेडी मूवीज देखना पसंद करते हो तो फिर ये मूवी सिर्फ आपके लिए ही बनी है। गाइस, मूवी का नेम है डेडपूल और ये रिलीज हुई थी 2016 में। तो फिर चलिए मूवी को एक्सप्लेन करते हैं। रुकिए, अभी मूवी एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये मूवी पहले फ्लैशबैक में दिखाई जाती, फिर प्रेजेंट में, फिर फ्लैशबैक, फिर प्रेजेंट। इसी वजह से इसे एक्सप्लेन करना थोड़ा टफ है। मैं सिंपल वे से इस मूवी को एक्सप्लेन करने लगा हूँ। गाइस, मूवी के शुरू में 15 मिनट की ज़बरदस्त फाइट के बाद मूवी का दूसरा सीन शुरू होता है। हीरो का नाम मूवी की रियलिटी में वेड है और कभी वो एक मिलिट्री ऑफिसर था। मिशन फेल होने की वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया। फिर वो आवारा बदमाश बन जाता है। वेड अक्सर टाइम पास करने के लिए अपने दोस्त के एक बार में जाता है। एक दिन उसे एक लड़की मिलती है और वो उसे पसंद करने लगता है। दोनों में करीबियां बढ़ने की वजह से वो शादी कर लेते हैं। शादी के चंद रोज बाद दोनों अपने बेडरूम में मौजूद होते हैं कि वेड अचानक से बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। मूवी के अगले सीन में दोनों एक डॉक्टर के पास होते हैं जिसमें डॉक्टर उन्हें बताता है कि वेड को लास्ट स्टेज का कैंसर है। ये बात सुनकर दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। फिर रात के वक्त वेड अपने दोस्त के बार में जाता है जहाँ पर उसे एक आदमी मिलता है और वो आदमी उसे बिल्कुल ठीक कर देने का दावा करता है। वेड उसकी बातों में आ जाता है और अपनी बीवी को बिना बताए उसके पास चला जाता है। उस लेबोरेटरी का मालिक, जिसका नाम फ्रांसिस होता है, वो वेड के ब्लड में एक दवाई डालता है और उस पर शदीद तशद्दुद करता है, जिसके तहत वेड एक म्यूटेंट बन जाता है, जिसके ज़रिए वेड अमर हो जाता है और कभी भी नहीं मर सकता। वेड का कैंसर तो ठीक हो जाता है लेकिन वेड की सारी स्किन खराब हो जाती है, जिसकी वजह से वेड को फ्रांसिस पर बहुत गुस्सा होता है। वेड किसी तरह से लेबोरेटरी में आग लगाकर सब कुछ तबाह कर देता है। फिर मूवी का तीसरा सीन शुरू होता है कि वेड अपनी बीवी को बताने के लिए उसका पीछा करता है तो वो देखता है कि सभी लोग उसकी बदसूरत शक्ल की वजह से उसे घूर घूर कर देख रहे हैं। ये सब देखकर वो अपनी बीवी के पास वापस जाने की हिम्मत तोड़ देता है और फिर वो अपने उसी दोस्त के बार में जाता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ कि मैं फ्रांसिस के पास जाऊं और उसे कहूं कि मुझे ठीक करो या फिर मैं वापस अपनी बीवी के पास ऐसे ही चला जाऊं। फिर उसका दोस्त उससे कहता है कि भाई तू पहले अपने चेहरे को ठीक कर, इसे छुपा के चल। फिर अपने दोस्त की बात मान लेता है और अपने आप को एक नया नाम देता है, डेडपूल। वेड अपने चेहरे पर निकाब डालकर डेडपूल बन जाता है और फ्रांसिस को ढूंढने लग जाता है। खून खराबे की वजह से वेड का कॉस्ट्यूम खराब हो जाता है और वो उसे धोने के लिए क्लीन क्लॉथ रूम में जाता है और अपने कॉस्ट्यूम से खून के दाग बेरुखी से हटाने की कोशिश करता है कि पास खड़ी एक अंधी बुढ़िया उसे कहती है नींबू का इस्तेमाल करो या फिर खून के दाग से बचना है तो रेड कलर का कॉस्ट्यूम इस्तेमाल करो। डेडपूल को बुढ़िया की बात बहुत पसंद आती है और वो एक अच्छा सा रेड कलर का कॉस्ट्यूम तैयार करता है। वो बुढ़िया अपने घर में अकेली रहती है, इसी वजह से डेडपूल उसके साथ रहने लग जाता है और फिर उसे अपने बारे में बताता है कि उसे क्या हुआ था। वो बुढ़िया उसे बताती है कि प्यार सूरत देखकर नहीं होता, तुम उसके पास जाओ, वो तुम्हें अपना लेगी। बुढ़िया की बात सुनकर डेडपूल वापस अपनी वाइफ के पास जाता है तो वो देखता है कि फ्रांसिस उसकी वाइफ को किडनैप कर लेता है और डेडपूल को अपने पास बुलाता है। फिर डेडपूल एक्स-मैन फोर्स को साथ लेता है जो कि लोगों की हिफाजत करते हैं और फिर फ्रांसिस के पास जाता है। 20 मिनट की धमाकेदार फाइट के बाद डेडपूल अपनी वाइफ को फ्रांसिस के चंगुल से बचा लेता है और फिर फ्रांसिस को कहता है कि तुम मुझे पहले जैसा कर दो, मेरा चेहरा ठीक कर दो। फिर फ्रांसिस उसे कहता है कि ये अब ठीक नहीं हो सकता। डेडपूल की बात सुनकर गुस्से में आ जाता है और उसे गोली मार देता है। फिर डेडपूल की वाइफ उसे चेहरा दिखाने के लिए कहती है। डेडपूल साफ इनकार कर देता है लेकिन ज़्यादा फोर्स करने की वजह से वो अपने नकाब हटा देता है और मायूस सा हो जाता है। ये देखकर उसकी वाइफ कहती है मायूस मत हो, मुझे आहिस्ता आहिस्ता इसकी आदत हो जाएगी। यहीं पर मूवी का हैप्पी एंड हो जाता है। दोस्तों, मेरी राय माने तो इस मूवी को एक बार ज़रूर देखिएगा, मुझे तो ये बहुत पसंद आई। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।